अब जान पाए अब याद आई ठीक दूसरी लगा ये कहा था। अरे दुनिया खाए नमक रोटी। अब सही आए हो बेटे। दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं। वाह 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 यो हरामजादे, हर समय खाने पीने में मना करते हो। सरदार जी की मां कहा जाता है सरदार जी जय मां भवन। ये उल्टा सीधा बहुत बगल क्यों बुलाए गए सरदार जी? साथियों तो आइए सत्याग्रह भावे सत्याग्रह भावे मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो। आपकी बात पर गिरफ्तारी के चारों तरफ जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करेंगे आपको रकम 50,000। दिल में जिंदा न करो सरदार जी। आपकी आपका फल पकड़ हो पाएगा। किसने आंसू दिए और आपकी आंख में खून से उसका करना। जय खान की महिमा से से हथेली पर मर्द का सिंगार है। मार के जाओ या तुम मर जाओगे। पेट से दिखाओ साथियों आज पुलिस इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत और ताकत कहां जो डाकू आजाद सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सके। साथियों ये आजाद सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है। बकरी का बच्चा जीवास पर दौड़ेगा और हमें पकड़ लेगा। साथियों और हमारे गिरोह और पाना भी मुश्किल। तो हमारे गिरोह का उसको और पता पाना भी मुश्किल है। मर्दों तो जिंदा जाना भी पलट जा। ये पुलिस का मुखबिर नहीं मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूं भैया। इसके बाद कुछ नहीं है सरदार जी। भारिया ये ना तो पुलिस का मुखबिर है और नहीं पुलिस वाला, जबकि इसके आंखों से बहते आंसू और इसका मासूम चेहरा साफ साफ बता रहा है। क्या बता रहा है? ये कोई मुसीबत का मारा हुआ इंसान नहीं सरदार जी, धोखा नहीं खा जाना। नहीं रे पहाड़िया, रोज रोज पकड़ाए न दिए। मुसीबत में आए हुए लोगों को सहारा देना डाकू आजाद सिंह का धर्म नियम है। लड़के और भारे क्यों आंख में आंसू जरा मुझको बताओ तुम भरे क्यों। तो भरे क्यों आंख में आंसू और जरा मुझको
तुम और कहानी कहानी दर्द गम की जो उसे जल्दी सुना बताऊं क्या तुम्हें भैया और मुसीबत का और दिया है दर्द जालिम ने तुम्हारे अरे जालिम कौन है वो जालिम उसका नाम तो बता अरे कसम है इस भवानी की अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा भी नाम डाकू आ जाए कोई और नहीं बल्कि हमारे ही ग्राम शांतिनगर के और जमींदार अजगर सिंह अजगर से उसी का बेटा है जिसका नाम अभय सिंह। सरदार जी मेरा नाम अर्जुन है और हम अपने परिवार में 3 प्राणी थे। एक तो मैं और दूसरे हमारे बापू और एक मेरी बहन थी। सरदार जी हमारे ही गांव शांतिनगर के जो जमींदार अजगर सिंह थे उन्होंने हमारे बापू को किसानों का लीडर यानी कि मुखिया बनाया था। मेरे बापू सभी किसानों को एक साथ में ले जाकर हमें के काम करवाते थे, लेकिन 3 महीने तक एक साथ मजदूरों ने काम किया तो उन लोगों को जमींदार अजगर सिंह ने एक भी पैसा नहीं दिया। जब उन्हें पैसा नहीं दिया तो कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं। सरदार जी जब कोई मजदूर काम करने नहीं गया तो ठाकुर अजगर सिंह को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने अपने बेटे अभय सिंह को हमारे घर भेज दिया। तो हमारे बाबू को मारने लगे और यही कहने लगे क्यों दिनों कोई मजदूर काम पे क्यों नहीं गया है। तो मेरे बाबू ने रोते हुए यही कहने लगे ठाकुर साहब आपने अभी तक मजदूरों के पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए आप कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सुनकर अभय सिंह को गुस्सा आ गया और बहुत ही बेरहमी के साथ हमारे बापू को मारने लगे। ये सुनकर मेरी छोटी बहन आ गई। उसने लाख मिन्नत फरियाद किया लेकिन अभय सिंह ने एक भी नहीं मानी। मेरी बहन अंजू की इज्जत लूट कर उसे इतना बड़ा जुर्म और अत्याचार फिर क्या हुआ। इतना ही नहीं सरदार जी हबत का प्यासा भेड़िया उसे जरा सा भी नहीं रह पाया। इज्जत लूटने के बाद मेरी बहन और मेरे बापू को गोली से मारकर दुनिया से क्या पहाड़िया वाकई में अर्जुन पर बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ है। दादाजी कहो तुम्हारे क्यों समारो इस बंदर पर भी देखते बुआ और अधिकारी का महतारी अभय सिंह की दबाए साले छलांग फिर तुम लगाना शुरू कर दिए हो। तुम नहीं जानते हो भैया वो तीनों बहुत ही जालिम इंसान है और तुम्हें देखते ही मार देंगे। आप उन लोगों से नहीं जीत पाओगे भैया। बताओ तीनों मार दे हम का। हाँ भैया वो तुम लाए हो तीनों मार दे रोबत घूम रहे हो हम मारेंगे भाई। नहीं अर्जुन का कहना ठीक है कि वो इतने जालिम इंसान है कि अगर तू अकेला जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। पहाड़िया एक काम कर कल की लूटी हुई डकैती का रुपया और खजाना किसके पास है। वो
छोटे सरदार के पास। छोटे सरदार के पास। वो कल का लूटा हो माल जो रेजकारी थी सरदार जी। रेजगारी नहीं है तो मैं नहीं, मैं गिन्नी है, गिन्नी। तो चलो कोई बात नहीं, सोना चांदी नहीं, अर्जुन को कुछ नगद रुपए दे दो और इस अड्डे के बाहर छोड़ दो और उससे कह दो अपने गांव वापस चला जाए। नहीं 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 सरदार जी, क्यों? मुझे रुपए पैसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए सरदार जी। जब हमारे बहन और हमारे बापू ही नहीं रहे संसार में तो मैं रुपए पैसे धन दौलत क्या करूंगा? फिर क्या चाहिए? सरदार जी अगर तेरा ही चाहते हैं तो मुझे शरण दे दीजिए सरदार जी। मतलब? मैं तुम्हारे साथ में डाकू बनूंगा। साथियों, अर्जुन अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता, ये हमारे साथ रहकर और डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है। इसमें तुम सबकी क्या राय है? शरण में आए हुए इंसान को सहारा देना हमारा धर्म और कर्तव्य है। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, अगर तुझे डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। अर्जुन तो साथी अपना और बनाता हूं अर्जुन तुझे, और आज से तुझको संचालन और संचालन करना पड़े और हर गरीब सरदार जी शर्त मत, सरदार जी आज से डाकू बनकर के कहलाऊंगा, देखूंगा मैं खुदा इंसान को गरीबों का हमदर्द। आजगा सिंह, अरे आजगा सिंह कहाँ बच के जाओगे? कहाँ बच के जाओगे तीनों हमारे जान से? अरे खींच कर मारूंगा तुम्हें आकाश उसके खून सुलतिया घिरदकी उन तीनों के खून से बुझाओगे। मैं अपनी बहन बाबू का बदला उनको तो जाम होगा, जाम पे जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। आजगा सिंह आभारी मेरा। अर्जुन सरदार चलो, आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाएंगे सारे और काली माँ के मंदिर में तुम्हें ले जाकर के तुम्हारा काला तिलक करेंगे। उसके बाद तेरे बदन पर निवास होंगे काले। तभी हम कहलाएंगे वतन के वतन के वतन के। वाह, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? और हमारे आ गए नहीं नहीं अभय को भी लाया भाई साहब। मेरे बेटे को लाए हो? क्यों नहीं लाया? कहाँ है मेरा बेटा? अरे भाई हो ना, जेठानी हमका कहा। भाई साहब साला खौ रहा। अभय सिंह को मौत के मुंह से निकाल के लाया हूँ। ये है वो रामलाल का मोबाइल। इसका पासपोर्ट बताओ। अरे भाई वो तो विशाल को ही बताया हो गया रामलाल ने, हमें क्या मालूम है? ऐसे कैसे खोल पाओगे इसका लाल? तो क्या करे, इसको मिटाए सबूत। बिल्कुल इसको पत्थर से कूद कर दरिया में फेंक दे। फेंको। आज रियल में जाएगा साला ये। कहाँ है रे? क्या बात है? ये साला का है मोबाइल छीन लिया। इनका हम का देंगे। तुम क्या करोगे रे? अरे हम चौकीदारी कर रहे, थाने में टाइम कटाए नहीं करते। घंटा 2 घंटा ड्यूटी करी भाई का खोला ली कंप्यूटर पर।
और घंटा 2 घंटा वह मैं बैठ के बिल्ली अब ऐसी को छुड़ाइए, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा अफसोस अब कोई अफसोस नहीं है। ना ना कि अब ना कानून जानते हैं ना। वो विशाल कह रहा था हाँ। कि हम अपने क्वार्टर पे जाएंगे, अपनी पत्नी से मालूम करेंगे कि रामलाल का मोबाइल कौन सिपाही ले गया है। अगर पता चल गया तो वो सिपाही की वर्दी के साथ साथ खाल भी खींच लेंगे। क्या बहना हाँ खुखुआ यही बात हुई थी रे। भूले हो क्या? ये कह रहा खाल खींच ले हाँ 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 और यू ना कह रहा कि साबुत मिल गया तो पूरा डंडा खोस दे। हाँ, भाई साहब, अब हमारी नौकरी जिंदगी वो खतरे में कतई है। बिल्कुल फिक्र मत करो, फिक्र मत करो भाई साहब। बेटा तुम एक काम करो, सीबीआई कह रहा था अपने आवास पर जाकर के अपनी बीवी से पूछताछ करेंगे, तो उसको आवास पर पहुंचने से पहले वहां तुम पहुंचो और वहां जाके तुम इतना तान दो, इतना भूषाल, इतना तहलका मचा दो, सीबीआई साला वहीं पर उलझ जाए, हम लोगों तक आने की हिम्मत। जाओ बेटा जाओ। अरे 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 रुको भाई, अब आए, अरे बच जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? अरे भाई रुको, क्या बात क्या है? मैं कह रहा हूँ भाई को रोकिए। अरे जाने दो भाई साहब। अरे मौत को मैं ढकेल क्या दिया बात है। करते हो तू? ये में बड़ी मुश्किल से हमने भाई को छुड़ाया था और आपने फिर मौत को में ढकेल दिया है। वो पहुंचा दियो यहाँ छोड़ा के ला रहा है, बड़ा मुश्किल, फिर वही पहुंचा दियो। और विशाल ने गिरफ्तार कर लिया तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बहुत गड़बड़ कर दिया है। तो फिक्र मत करो, मैं रोक लेता हूँ। रोको। अरे बेटा बेटा, ओ बेटा, रुक जा रुक जा। ओ बेटा। अभिषेक ओ बड़े था हट, सारे कौवा बराठा नहीं वाल्मीकि बताओ सीधे। भाई साहब ये तो दौड़ता जा रहा है, मानता ही नहीं, रुकता नहीं है। ऐसा है, इसको दौड़ के हम रोक रहे हैं। अरे रावत, अभय को रोको, भाई साहब को रोको। भाई साहब, भाई साहब भाई साहब, भाई साहब भाई साहब रुक जाओ। भाई साहब मार साले के मुंह पे मत। तुम्हारी साले ये औकात हमारे बड़े भैया को भैंसा कहोगे? भैंसा लेंगे। हट, मैं कह रहा था भाई साहब मत जाओ और भाई साहब भी मौत के मुंह में चले। हम कहीं भैंस के हम भैंसा लेंगे। हट। अबे अंधे की औलाद किसको मार रहा है? अरे ये सारा जब देखो तब हमारे तुम मारी मारी पड़ के आओ। भाई साहब भी मौत के मुंह में चले गए। विशाल कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ। और कानून का जाल डालकर अगर हमारे भाई भतीज को गिरफ्तार कर लिया तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिरफ्तार कई नाइली कई लिहिस अगर दो को फांस पाई। हाँ। हम जानी की आदत हम जानी थे। क्या है? अगर दो जने के फांस पाई तो पूरा डंडा ही खोस दे। क्या? तो ये पाछे की मार हमारे बड़े भैया नहीं बर्दाश्त कर पाए। नहीं तुम थोड़ी बहुत सही सकते। मार साले किसके मार? अरे हम कानून जानते हैं रे। क्यों नहीं जानते? अगर विशाल कानून का खिलाड़ी है तो कानून की किताब को हमने भी पढ़ा है। मतलब अगर विशाल डाल डाल चलेगा तो तुम बिरवा उखाड़ते हो झड़ते। अरे अब बात बात चल के अपने परिवार की रक्षा करेंगे। आ रहा हूँ भाई साहब, आपका छोटा भाई आपकी मदद के लिए आ रहा है। बिल्कुल चलो रावत त्रिपाठी। चलो चलो चलो। क्या बताऊं, हमारे भैया तो अपनी ड्यूटी में मस्त रहते और हमारी भाभी वो तो राजा बेटे को खिलाने में मस्त रहती। हमारे साथ की सहेलियां उनकी सबकी शादी हो गई, किसी के एक बच्चा, किसी के 2 बच्चे, और मेरी तो तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। काश मेरी भी जल्दी शादी हो जाए और मेरे भी छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू आ जाए ताकि मेरी भी जिंदगी सुकून से कटने लगे। और अब तो तन बदन टूटा करता है, रातों में नींद भी नहीं आती है। जानते हो कैसे? हाय मो ऐसी चढ़ी जवानी, मो ऐसी चढ़ी जवानी, मो चलो फिरो ना जाए, मैं दिन काटूं मुश्किल से मेरा
साला चुम्मक बनेगा। बिल्कुल पत्थर के मुंह तो बनी गया खाऊ रहू रमुआ रे ओ ना कह दे तो पूरे रमुआ रे लौंडिया यार तो बहुत खूबसूरत है।